हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका क्रिएशंस। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में मैथ्स क्लास 8 एंड चैप्टर सेकंड, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डैट इज़ आर रेशनल नंबर्स। तो चैप्टर सेकंड में जो दिया हुआ है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें कि आपको ये बताना है कि वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व करना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारी इक्वेशन दी हुई है 2x + 1। ओके, सेकेंड इक्वेशंस हमारी यहाँ पे दी हुई है 3y - 7। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। इसको हम कहते हैं इक्वेशंस। क्या कहते हैं इसको? हम इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ पे ये वेरिएबल सिर्फ 1 ही दिया हुआ है, इसकी पावर क्या होगी 1। अब पावर क्या होती है उसके पहले, जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू x दिया हुआ है, x की पावर 2, x की पावर 3। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहती है उसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इक्वेशंस होते हैं, तो ये होती है लीनियर इक्वेशंस। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दी हुई है x² + 1। तो ये जो यहाँ पे पावर कितनी आ गई इसकी, x की वैल्यू, यहाँ पे x की पावर आ गई 2। तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगी, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है 2 है। जहाँ पे पावर 1 होती है उनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो ये इंट्रोडक्शन अगर आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे बुक में तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.1 अगर आप देखेंगे तो 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x - 2 = 7। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैं आपको कुछ पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो x - 2 = 7, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको हम कहते हैं RHS साइड, बिकॉज ये हमारे राइट हैंड साइड आ रहा है, और इसको हम कहते हैं LHS साइड, बिकॉज ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हमको क्या करना है, जो x मतलब जो टर्म्स होती हैं x, y या z जो भी है, उनको एक साइड लिखना है, और जो डिजिट्स हैं उनको एक साइड लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x = 7। अब ये 2 यहाँ पे किसका है, माइनस का है, तो उस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मीन्स अगर यहाँ पे LHS साइड अगर कोई माइनस का साइन है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस साइड अगर आपका कोई प्लस का साइन है तो उस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट को अगर आप 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो डायरेक्टली 7 + 2 = 9। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 9 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक मल्टीप्लाई एंड एक डिवाइड वाला भी बता देती हूँ। तो देखिए 6x / 12, ये कौन सा पार्ट दिया हुआ है, ये 5th पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 6 और x का यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड होगा। तो x = 12। अब देखिए डिवाइड होगा तो x 6 कहाँ जाएगा, 12 के नीचे, डैट मीन्स डिवाइड होगा 12/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। x = 2। ये 5th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक डिवाइड वाला भी देख लीजिए। 7th पार्ट जो दिया है, डैट इज 2x/3 = 18। ओके, 2x/3 = 18। तो यहाँ पे इसका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2x = 18 × 3, तो 2x = 54 एंड x = 54 / 2, दैट इज 27। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 27।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर अप हो गया अच्छे से। मैंने मीन्स 2-3 पार्ट्स आपको बता दिए हैं। फर्स्ट बता दिया, फिफ्थ बता दिया, सेवन्थ बता दिया, बाकी सिमिलर सारे इसी टाइप के हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब हम एक पार्ट और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 12th पार्ट जो दिया है उसमें दिया हुआ है, उसमें थोड़ा हमको एलसीएम टाइप का लेना पड़ेगा, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है x/3 + 1 = 7/15। ओके, तो ये दिया हुआ है 12th पार्ट। अब इसमें क्या होगा, x/3 दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला था, x वाली टर्म्स एक साइड कर लो एंड ये जो डिजिट्स वाली हैं उनको एक साइड कर लो। x/3 7/15, ये 1 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे x/3, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 की टेबल में 15 1 बार, दैट मीन्स 7, एंड 1 का 15 टाइम्स, दैट इज़ 15। तो x = 3, 7 - 15 दैट इज़ -8/15। अब देखिए 3 की टेबल में 15 5 बार मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम लेना हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, आप अपने कॉपी में ट्राई कर सकते हैं खुद से। बाकी जो डिफ़िकल्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, दैट मीन्स पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, नंबर को एज्यूम कर लेंगे। तो नंबर को एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी x। तो सबसे पहले हम नंबर को एज्यूम करेंगे, तो नंबर बी x। तो इसमें दिया है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x - 1/2 = 1/8। अब ये 1/2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे आएगा तो डेट मीन्स ये हो जाएगा। अब ये होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। तो x - 1/2 = 1/8, एंड ये चीज़ ऐसे ऊपर जाएगी तो डेट मीन्स 2 ऊपर आएगा एंड 1 नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, तो x - 1/2 = 1/4। अब क्या करना है, इस 1/2 को आप फिर से उधर लेके जाएंगे, इस 1/2 को आप फिर से उधर लेके जाएंगे, तो x = 1/4 + 1/2। अगर इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 की टेबल में 4 1 बार, यहाँ पे 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एलसीएम लेना है और नंबर को मीन्स जो क्वेश्चन में दिया होता है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी प्रॉप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल तो आप सबको पता ही होगा, रेक्टेंगल हमारा किस शेप में होता है, रेक्टेंगल हमारा इस शेप में होता है। ओके, तो ये कहलाती है यहाँ पे लेंथ, मीन्स ये वाली जो साइड होती है लेंथ, एंड यहाँ पे जो ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर का मतलब होता है इसका पूरा सम करना, डेट मीन्स इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे, इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे दो साइड्स कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर में क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया हुआ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है 154 मीटर।
इफ़ द लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ, तो हम पहले ब्रेड्थ को एज्यूम कर लें x, तो हमने यहाँ पे ब्रेड्थ को कितना एज्यूम किया है x, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपकी हो जाएगी 2 मीटर मोर ट्वाइस द ब्रेड्थ, मीन्स ब्रेड्थ का ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 2x हो गया, और 2 मीटर मोर दैट मीन्स 2 प्लस करेंगे, तो ये लेंथ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई, पैरामीटर आपको दिया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2, लेंथ की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे और ब्रेड्थ की वैल्यू रख दी है, तो 154 को अगर हम इस साइड लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो इस साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे x प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2, 154 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2 7 14 एंड 1 कैरी दैट मीन्स 2 7 14 77 एंड 3x प्लस 2, तो 2 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 इजकल टू 3x, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो x इजकल्स टू 75/3 दैट मीन्स 25, x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेड्थ आ गई। अब लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 प्लस 2, 25 टू ज़ा 50 एंड प्लस 2 दैट मीन्स आपकी वैल्यू हो गई 52, तो लेंथ भी निकल आई है, ब्रेड्थ भी निकल आई है। क्वेश्चन सेकंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बाकी सिमिलर क्वेश्चंस भी इसी टाइप के यहाँ आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और करवा देती हूँ यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। हाँ, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज़ द नंबर। डेट मीन्स कोई नंबर है, उसको हम नंबर को क्या एज्यूम कर लेंगे, नंबर को एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे x, लेट द नंबर बी x। x का मल्टीप्लाई अगर 5/2 से करेंगे, उसके बाद इसमें कितना ऐड करना है हमको, 2/3 ऐड करना है, तो 2/3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमको क्या मिल रहा है, -7/12। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 5x/2 एंड -7/12। इसको 2/3 अगर उस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, -2/3 का। 5x/2 इसको एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, -7 -3 4 4 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 5x/2 इज इक्वल्स टू -15/12। आप देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते हैं। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 12 6 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू -3/6। इसको हम और कट कर सकते हैं, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी कौन है, बैंक में कैशियर है। कैशियर कौन होता है, जो पैसे कलेक्ट करता है, वही। उसके पास करेंसी नोट्स हैं, किस किस के, 100 के, 50 के एंड 10 के। तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ, ₹100, ₹50 एंड ₹10। और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है आपको 2:3 3:2 एंड 5। ये क्वेश्चन 14 है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, और टोटल कैश उसका दिया हुआ है 4 लाख। टोटल कैश कितना है, 4 लाख। सिंपल, दैट मीन्स 100 के जो नोट्स होंगे वो किस रेशियो में होंगे, 2, तो यहाँ पे 2 × 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 50 × 3, दैट मीन्स इसको हम एज्यूम कर लेंगे x और x, इसको एज्यूम कर लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 50 × 3x, और ये हो जाएगा आपका 10 × 5x। 100 × 2 दैट इज 200x, 50 × 3 150x, एंड ये हो जाएगा आपका 50x। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, वो दी हुई है 4 लाख।
ठीक है, अब इन सबको आपको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 400x और डेट इज 4 लाख। तो x इज इक्वल्स टू 4 लाख एंड 400, 0 से 0 कैंसिल, 4 की टेबल में 4 वन टाइम्स, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1000। ये आपको x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो आप इन तीनों की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1000, 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 एंड 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1000। दैट मीन्स उसके पास 100 के नोट्स कितने होंगे, 2000 होंगे, 50 के नोट्स कितने होंगे, 3000 होंगे एंड 10 के नोट्स कितने होंगे, उसके पास 5000 होंगे। तो ये उसका करेंसी डिनोमिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है आपको, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 कॉइन्स। मेरे पास कितने का टोटल है, 300 कॉइन्स का। ये सिमिलर क्वेश्चन है इसी टाइप का। ये क्वेश्चन 14 था, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ जी। तो क्वेश्चन 15 में दिया है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 जो कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स बी x। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। अब ये तो 5 कॉइन्स हो गए, अब 2 कॉइन्स जो हैं वो क्या है, 5 टाइम्स, कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, दैट मीन्स 3x। अब बचा गया यहाँ पे 5 कॉइन्स भी हो गए, 2 कॉइन्स भी हो गए, 1 कॉइन्स बचा। तो ₹1 कॉइन्स वाले क्या हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है, 160, टोटल नंबर 160। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी, तो 5x हो जाएगा यहाँ पे। 5 वाले तो 5x हो रहे हैं, 2 वाले 3x हो रहे हैं। अब क्या बच रहा है आपका, 1 कॉइन्स वाले, तो 1 कॉइन्स वाले क्या हो जाएंगे, इसमें से हमको 1 कॉइन वाले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 1 कॉइन वाले हम कैसे निकालेंगे, 160, टोटल कितने हैं आपके यहाँ पे 160, माइनस अब 5 कॉइन्स वाले कितने हैं, x, 2 कॉइन्स वाले कितने हैं, 3x, तो x प्लस 3x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 160 माइनस 4x, यानी कि जो 1 कॉइन्स वाले होंगे उसमें से हम 5 कॉइन्स वाले लेस कर देंगे एंड 2 कॉइन्स वाले लेस कर देंगे, तो जो भी वैल्यू बचेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 1 कॉइन्स वाली। तो 1 कॉइन वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए, 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 160। ये आपका टोटल कॉइन्स, यहाँ पे 300 दिया होना है अमाउंट टोटल, तो यहाँ पे 300 उसके पास अमाउंट था टोटल, वो टोटल में अमाउंट आ गया। 5x प्लस 3x दैट इज 8x, 8x माइनस 4x, 4x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 160 उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा 140, 300 माइनस 160 दैट मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 140। 140 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 कैरी, तो 20, 4 5 ज़ा 20, डेट मीन्स x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 35। तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे 5 कॉइन्स की वैल्यू कितनी है 35, 2 कॉइन्स की कितनी है 3 इंटू 35 एंड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 105 एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 कॉइन की कितनी वैल्यू हो जाएगी 160 इंटू ये 1 कॉइन की वैल्यू है ना, तो 160 इंटू 4 इंटू 35 जो आंसर आएगा उसका आपका ये 1 कॉइन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। 2.3 में भी सिंपल लीनियर इक्वेशंस है।
उसके बाद में आपको रिजल्ट भी चेक करने होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रिजल्ट चेक नहीं किए थे, तो इस एक्सरसाइज में सिंपल आपके क्वेश्चंस तो वही हैं, मीन्स थोड़े बहुत चेंज हैं, बट आपको करना उसी टाइप से है, बट उसके बाद आपको उसका रिजल्ट चेक करना है। तो मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी सारे आप खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड बता देती हूँ मैं आपको, डेट इज 5t माइनस 3 एंड इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। सिंपल क्या करना है हमको, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड लेना है, तो 5t माइनस 3t, बिकॉज ये यहाँ पे प्लस का है, जब कोई साइन नहीं होता है तो ये इसको हम क्या एज्यूम करते हैं, ये प्लस का है। 5t माइनस 3t इक्वल टू, अब यहाँ क्या रह गया, इस हाथ राइट हैंड साइड हमारा क्या रह गया, माइनस का 5, ये साइड आएगा तो प्लस का 3। 5t माइनस 3t दैट इज 2t, एंड यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस का 2, दैट इज t इक्वल्स टू माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, LHS और RHS, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1, तो LHS साइड पे क्या है, 5t माइनस 3, तो LHS 5t माइनस 3, t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज 5 इंटू -1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 एंड माइनस का 3 दैट इज माइनस का 8। LHS साइड आ गया। RHS साइड में आपको क्या दिया है यहाँ पे, 3t माइनस 5, 3 इंटू -1 माइनस 5, तो ये भी आपका -8 आ गया। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा जो वैल्यू आई थी उसको हमने वैल्यू पुट करी क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया। तो आपको सारे क्वेश्चन में सिमिलरली आपको यही करना है, पहले आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के बाद आपको इस टाइप से चेक करना है, LHS एंड RHS की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के बाद 2.4 में दिया हुआ है आपको। 2.4 में क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, वो है अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना क्या सोचती है, एक नंबर सोचती है, एज्यूम करती है, उसके बाद में उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करती है किससे, 5/2 फ्रॉम इट, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नंबर क्या एज्यूम कर लूँगी मैं, x एज्यूम कर लूँगी। x एज्यूम करने के बाद उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, फिर उसने इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, एंड जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 3 टाइम्स द सेम नंबर। नंबर क्या एज्यूम किया था हमने, x एज्यूम किया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। हम कोई भी नंबर एज्यूम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे, उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन रीड आउट करना है, एंड क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3x हो गया। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या होगा, देखिए 8 का मल्टीप्लाई x से करूँगी तो 8x हो जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे 5/2 से करूँगी, तो देखिए 8 इंटू 5/2 दैट मीन्स 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है, 4 बार, 2 4 8 एंड 4 5 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। आपको 20 यहाँ समझ में आ गया, कैसे आएगा, एस टाइप से आएगा। 8 इंटू 5/2, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 20। फिर से आप x वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए, 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल टू 4 कैसे आएगा, ये देखिए 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 और x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो 20/5 4। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहाँ पे कवर अप हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड में दिया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सेकंड में दिया है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स दी अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। दैट मीन्स एक नंबर है, लेट द, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, लेट द नंबर बी x, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 5 टाइम्स दी
अनदर नंबर दैट मीन्स 5x। तो इसमें क्या करना है, 21 ऐड करना है, मतलब इसमें भी 21 ऐड करना है, इसमें भी 21 ऐड करना है। तो x प्लस 21 इक्वल टू 5x प्लस 21। ये हमने क्वेश्चन इतना कर लिया जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो यानी कि ये नंबर है, ये ट्वाइस हो जाएगा किसका, इसका। तो यहाँ पे ये ट्वाइस, इसको हम कहते हैं ट्वाइस किसी नंबर का। अब इसको आपको इजीली सॉल्व करना है, व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूँगी, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का x, 2 का मल्टीप्लाई 21 से, तो यहाँ हो जाएगा 42। ये हो जाएगा 5x प्लस 21। अब देखिए फिर से आपको x वाली टर्म्स एक साइड करनी है। तो ये 42, 21 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 5x, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 2x, 5x माइनस 2x 3x, 42 माइनस 21 दैट मीन्स 21। सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 21/3। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 7। x इक्वल टू 7, तो आप डायरेक्टली नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 7, और पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा 5 × 7, ये हो जाएगा आपका 35। तो ये क्वेश्चन सेकंड कवर अप हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप वंस और टेंस को अच्छे से जानने वाले हैं। क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ, मीन्स कोई भी 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं नंबर ले लेती हूँ 73। अब मैं इस नंबर का इंटरचेंज करूँगी तो ये हो जाएगा आपका 37। तो इसी टाइप से आपको एक नंबर लेना है। तो वंस डिजिट पे जो नंबर होगा, वंस और टेंस तो आप समझते ही होंगे, वंस डिजिट पे जो नंबर होगा उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। अब टेंस डिजिट पे जो नंबर होगा दैट मीन्स ये वंस डिजिट पे है एंड ये टेंस डिजिट पे है। तो टेंस डिजिट पे जो नंबर होगा आपका वो क्या कहलाएगा, 3 टाइम्स दी नंबर दैट मीन्स 3x हो जाएगा। उसके बाद में अब आपको नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 10 × 3x + x, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 31x। अब बोला है क्वेश्चन में आपको इस नंबर को रिवर्स करना है। तो इस नंबर को रिवर्स करेंगे तो आपका क्या नंबर कहलाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 10x × 10x + 3x। तो 10x + 3x नंबर क्या हो जाएगा आपका 13x। तो ये नंबर कहलाएगा और ये रिवर्स नंबर कहलाएगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। उसके बाद में पूछा गया है इफ़ यू ऐड द नंबर यू गेट 88, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो नंबर को ऐड करना है, तो डेट मीन्स 31x + 13x को आंसर हमको क्या मिल रहा है 88। ये हो जाएगा आपका 44x एंड यहाँ पे 88। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 88 / 44 दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो नंबर क्या हो जाएगा 31 × 2, ये हो जाएगा 62 एंड यहाँ पे क्या कहलाएगा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 13 × 2 दैट इज़ 26। तो आप समझ गए होंगे, नंबर ये है उसका रिवर्स नंबर किया तो ये हो जाएगा 26। तो ये क्वेश्चन 4 था। बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन में आपको एक और करा देती हूँ, उसमें वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो टोटल नंबर ऑफ डियर हम कितना एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे हम x एज्यूम कर लेंगे, जिसमें से कि हाफ क्या कर रही है ग्रेज कर रही है। तो ग्रेजिंग कितनी हो जाएंगी x/2। उसके बाद में बोला है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग तो टोटल कितनी थी x - x/2। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डायरेक्टली सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू, क्योंकि 2x - x x/2, तो ये हो जाएगा 3x/8। तो ये हो गया, ये क्या कर रही है प्लेइंग कर रहे हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन में दिया है एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो 9 क्या करिए, ड्रिंकिंग वाटर। तो टोटल कितना दिया हुआ है x। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द लाइन। तो आप पूछा गया है कि नंबर ऑफ डियर कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, x/2 प्लस ये कितना था अपना यहाँ पे 3x/8, ये क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही हैं, और इसमें से 9 क्या कर रही है, ड्रिंकिंग वाटर। टोटल दिया हुआ है x, इसको सॉल्व करेंगे, x वाली टर्म एक साइड ले लीजिए, तो x/2 प्लस 3x/8 प्लस ये x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 9। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 8, 4x प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 8x, दैट मीन्स माइनस x/8 माइनस 9, 9 माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितनी है यहाँ पे, 72। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो एक्सरसाइज 2.4 के सिमिलर क्वेश्चन से आप बाकी आप खुद से कर सकते हैं। 2.5 में क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी सारी आपको खुद से करनी है, क्योंकि सिमिलर है तो आप सेम है तो वो आप खुद से कर सकते हैं। टू 2.5 में दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ये हमारी इक्वेशन है। तो सिंपल क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक साइड लेना है, तो x/2 माइनस x/3, ये हो जाएगा 1/4, बिकॉज यहाँ पे 1/4 बचा, ये 1/5 इस साइड आएगा तो ये होगा प्लस का। एलसीएम लो, 6, 3x माइनस 2x, यहाँ आ जाएगा 20, तो 5 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका x/6, ये हो जाएगा 9/20। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 20x इक्वल टू 6 इंटू 9, डैट मीन्स 20x इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 54/20, जिसको हम और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 27/10। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का। तो बाकी सारी इसी टाइप के आपको कुछ नहीं करना, एक साइड x की वैल्यू एक साइड करनी है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक साइड, एंड जो डिजिट्स है उनकी वैल्यू एक साइड, एंड उसको सॉल्व करना है, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.5 हो गई है। 2.6 पे अगर आए पाएंगे तो 2.6 में भी लीनियर इक्वेशन ही दिए हैं, अब इनको आप पहले सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फोर्थ वाला, फोर्थ में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है आप लोगों के लिए, तो मैं फोर्थ बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 6y इज इक्वल्स टू -2/5। तो इसमें क्या करना होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 3y + 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप 5 से करोगे। यहाँ पे 2 - 6y का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे। 5 का 3 15y, 5 4 20, 2 × 2 4 - 2 6 12y। फिर से y वाली टर्म्स को एक साइड, 15y प्लस इसको आप करेंगे 15y + 2 12y। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक्स हो रही है शायद, तो यहाँ पे एक्चुअली -2 है, तो -2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4, एंड ये हो जाएगा प्लस का 12y। आप देखिए 15y - 12y, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, ये साइड आएगा तो माइनस का 20, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू -24 एंड y इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा -8। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन 6 में आपको दिया हुआ है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी
आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे, नहीं किए तो आज हम इस क्वेश्चन में कवर अप कर लेते हैं। तो मीन्स दो लोग हैं, हरी एंड हैरी, उनका रेशियो क्या है एज का, ये क्वेश्चन 6 है, उनका रेशियो है 5:7। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 3:4, यानी कि उनके 4 साल बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा एज का, दैट इज 3:4 हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, 5 इसको एलाइट कर लो 5x प्लस 4, बिकॉज आफ्टर 4 years 7x प्लस 4, रेशियो कितना दिया है 3:4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 इंटू 5x प्लस 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 7x प्लस 4, 4 5 20x, 4 4 16, 3 7 21x प्लस 3 4 12। x वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 12 इक्वल टू 21 माइनस 21x माइनस 20x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 4। ये था इस क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो इनकी प्रेजेंट एज पूछी है क्वेश्चन में। तो 5x डेट मीन्स 5 इंटू 4 20, ये किसकी एज हो जाएगी, हरी की। 7x 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 28, तो ये किसकी एज हो जाएगी, हैरी की। ओके, ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7 आपको कवर अप करना है। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप जानते होंगे क्या होता है। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 7। तो मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेती हूँ, न्यूमरेटर को एज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पे मैं x। ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 7। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द रिजल्टिंग यू गेट मीन्स जो हमको नंबर मिलेगा वो मिलेगा 3/2। तो ये हो जाएगा x प्लस 17, ये हो जाएगा x प्लस 7, अब इक्वल टू 3/2। अब आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x प्लस 17 इंटू 2, x प्लस 7 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 17 इंटू 2 34, ये हो जाएगा 3x प्लस 21। x वाली वैल्यूज को एक साइड कर लीजिए, 34 माइनस 21, 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका 3 एंड 13 दैट मीन्स x। तो ये नंबर हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 21। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर क्या कहलाएगा 13/21। तो ये यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ यहाँ पे, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा सो चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।